विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपने स्तर से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आज जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा चुनाव की बिगुल फूंक दी है। इस वक्त मेरे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जी है। मैं उनसे जानना चाहूँगा किस तरह से आज। पहले बता दूं कि ये चुनाव की कोई सभा नहीं थी, इसे चुनाव सभा नहीं कहें। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से निरंतर जनसंपर्क करती है और भारतीय जनता पार्टी ने आज निरंतर जनसंपर्क किया। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी ने आज से 2 महीना पहले उन्होंने कहा था कि हम कोरोना योद्धाओं के लिए ताली बजाएं, हम उनके लिए थाली बजाएं, उनके सम्मान में हम घंटी बजाएं। लेकिन आज देर से ही सही, लेकिन राजद के लोगों ने उनकी बात को मान लिया और आज राजद ने चौक चौराहे पे थाली भी बजाई है, घंटी भी बजाई है, चम्मच भी बजाया है, गिलास भी बजाया है, कटोरा भी बजाया है। यानी आप देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सर्वव्यापकता जो है वो अब दूसरे दलों तक जा रही है। और आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने ये लोगों को बताने का चेष्टा किया है कि हमने धारा 370 हटाया, हमने अनुच्छेद 35 से हटाया, हमने भव्य रामलला का मंदिर बनाने की प्रक्रिया में जितनी बाधाएं थी उन बाधाओं को समाप्त किया, हम 3 तलाक के विवाद को समाप्त किया, हमने समान नागरिक संहिता जो थी उसको लाने का प्रयास किया। यानी हम भारत को एक अखंड भारत जो हमारा नारा था, हम अखंड भारत की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताने का काम उन्होंने किया है और हमारे कार्यकर्ता इस चीज़ को, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित है, इसीलिए हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और वर्चुअल रैली का नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर बूथों पे आप देखे होंगे सैकड़ों के संख्या में कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह में, उमंग में अपने टीवी पे, अपने प्रोजेक्टर पे, अपने मोबाइल पे लगे हुए थे और अमित शाह जी की बातों को उन्होंने सुना। और अमित शाह जी ने ये बताया कि वैश्विक महामारी में हम तेजस्वी की तरह दिल्ली में केवल बैठे नहीं थे, हमने 11,570 करोड़ रुपया दिया और वो रुपया दिया कि क्वारंटाइन सेंटर में जो हमारे लोग हैं उनके भोजन की व्यवस्था हो, उनके मच्छरदानी की व्यवस्था हो, लुंगी की व्यवस्था हो, कपड़े की व्यवस्था हो। इसके लिए हमने पूरे 11,570 करोड़ रुपया विभिन्न प्रांतों में दिया है। हमने प्रत्येक के खाताओं में पैसा देने का काम किया है, हमने जनधन योजना में पैसा देने का काम किया है। यानी हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता कर रही है। हम जिसके लिए आए थे, हमारी प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति थी। हमारा चिंता अति पिछड़ा था, हमारा चिंता महादलित था, हमारा चिंता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास था। और इन तमाम चीज़ों को समेटकर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं और उन्हीं के किए गए कामों को लेकर आज अपने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करने का एक काम हमारे माननीय अमित शाह जी ने किया है और एक अच्छा जनसंवाद हुआ है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का हौसला आज काफ़ी ही बढ़ गया। लगातार विपक्ष इस रैली को, आज रैली घोषणा किया गया था अमित शाह के द्वारा, आज सेम सुबह 11:11 पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर इस रैली को विरोध किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आप जिसको विरोध करते हैं, मैं कहता हूं कि राजद के लोगों ने आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के बातों का स्वागत किया। हमने जो पहले कहा उसको उन्होंने 2 महीना के बाद, वैसे भी राजद को देर से सुनने की आदत, देर से जगने की आदत, देर से काम करने की आदत ये रही है। ये राजद का आज नहीं, ये वंशानुगत है। लालू यादव भी ऐसे ही करते थे, तो उन्हीं के लड़के हैं तेजस्वी यादव, तो वो भी यही कर। ये उन्होंने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है, विरोध नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी की बातों को उन्होंने माना है। इसके लिए आपके माध्यम से हम उन्हें भी धन्यवाद देना चाहते हैं। देर से ही सही, लेकिन आप माननीय प्रधानमंत्री की बात को माने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपने सुना ये पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जी थे। उन्होंने कहा कि जो विरोध प्रदर्शन जो किए वो उनके स्वागत में किया गया है, जो करना चाहिए। यहाँ पे युवा कार्यकर्ता है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज जो रैली किया गया अमित शाह के द्वारा, किस तरह के आप लोग में जोश भरा गया? देखिए, तेजस्वी यादव कहने की युवा है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्रति जो युवाओं का जो जोश है, आज अमित शाह को हम टीवी पर सुन रहे थे, आज वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार जनसंवाद उन्होंने किया और हम बिहार के युवाओं में उन्होंने जोश पैदा किया है।
और जिस तरह से थाली नहीं पीट रहे थे तेजस्वी यादव आज छाती पीट रहे थे। इतनी घबराहट अमित शाह से पूरे विपक्ष को थाली जो पीटना था जिस समय जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना योद्धाओं को आप लोग हौसला अफजाई किए, उस समय घर में नहीं दिल्ली में व्हाइट हाउस में दुबके हुए थे। और जब सही समय आया तो आज छाती पीट रहे हैं। बिहार के युवा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में विश्वास रखती है और आने वाला समय में फिर में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी। आज अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार को जितनी विकास की योजनाएं दी है, खास करके युवाओं को जो मान और सम्मान और देश को जो देश और दुनिया में आज जो देश की पहचान बनी है, आज चीन और अमेरिका जैसे कई ना जाने कितने देश आज नरेंद्र मोदी की आज प्रशंसा कर रही है। आज पूरे इंडिया की पूरे विश्व में भारत की गुणगान हो रही है, वो हमारे नरेंद्र मोदी का देन है। फिर छाती को पीट रहे हैं आप बेचैनी क्या चीज़ का है? बिहार की जनता आने वाले समय में आपको जरूर जवाब देगी और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, किस तरह से आज आप लोग ने जोश भरे हैं देश के गृह मंत्री के द्वारा आज जब बिहार जनसभा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग को सभा को संबोधित किया, किस तरह से आप लोग को जोश बढ़ा है, किस तरह का अच्छा लगा? युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम सुनने को मिला और सभी युवा अच्छा महसूस कर रहे हैं। बेगूसराय में 578 जगहों पर 269 शक्ति केंद्रों पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली संपन्न हुई और ये जिला भाजपा के द्वारा एक हफ्तों से लगातार तैयारी की जा रही थी और ये बहुत ही शानदार रैली रहा। सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी 1 साल के पूरे होने पर उनकी उपलब्धियां और कैसे हम लोगों ने कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, ये हमारी जानकारी दी और हमें गर्व है कि हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी ने सभी को संबोधित करते हुए बिहार जनसंवाद के थ्रू जुड़े और ये आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हमें एक ऊर्जावान दिए हैं और ऊर्जा दिए हैं। आप ये देख रहे हैं कि लगातार 1 सप्ताह से बेगूसराय बिहार में भाजपा के द्वारा तैयारियां की जा रही थी और 568 जगहों पर 269 शक्ति केंद्रों पर ये डिजिटलाइजेशन के द्वारा दिखाया गया। LED टीवी के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा विभिन्न भाजपा के सोशल मीडिया साइटों पर इसे दिखाया गया और हम भाजपा के कार्यकर्ता आज ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं बिहार में, खासकर कि हमें गृह मंत्री जी ने संबोधित किया और 1 साल की उपलब्धियों से हमें बताया। देखिए, विरोधी का काम है विरोध करना, विरोध वही करते हैं, गरीब अधिकार दिवस वही बनाते हैं, थाली वही बजाते हैं जो मर्सिडीज की गाड़ी पे घूमते हैं और फार्म हाउस में बैठकर लिट्टी खाते हैं। वो विरोध करने के कहीं से नहीं है। जो पूरे लॉकडाउन में आज तक दिखे नहीं, दिल्ली में बैठे रहे, वो उनका काम है विरोध करना। और भाजपा का कार्यकर्ता सेवा, समर्पण और सरोकार से जुड़ता है और वो अनाज बांटता है, मास्क बांटता है, सैनिटाइजर बांटता है। वो क्या विरोध करेंगे? हम लोग जन जन तक जुड़कर इसकी तैयारियों को कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया, वो कहीं ना कहीं ये माने या ना माने, ये चुनाव की आज से शंखनाद उनके द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात होती है कि आने वाला समय में जनता किसके पक्ष में जाती है। इस वक्त फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। और मित्रों, जब देश शरण वादा था वो सब हमारा कि आपको सम्मान के साथ वहां तो न्याय देते, उनको नागरिकता देकर हम गरीब कल्याण के रास्ते में ही इस बार सरकार की रचना होने के साथ ही मोदी जी ने फिर से उस पर जल शक्ति मंत्रालय की रचना कर जल जीवन दिलाने का एक बहुत कि भाई कितना करूंगा 10 साल उनकी सरकार ने सुरक्षित किया, दुनिया में देश को सम्मान आपने दोबारा भी हम लोग उनको देने का काम कर रहे हैं और हमारे क्वारंटाइन सेंटर में लाखों लोग मर जाते थे। मित्रों, विपक्ष कह रहा है कि गरीबों की सहित 50 देशों के लोगों से में 1,500 रुपया को 3,545 करोड़ रुपया पहुंचाना भी जानते हैं। मित्रों, ये सरकार जिसने 1500 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलवाकर 21 लाख मजदूरों को मुफ्त उनके घर भिजवाने का काम किया। ट्रेन किराया देने से जब राजस्थान की कांग्रेस
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।